सबको यथायोग्य नमन। मैं आत्म परिचय 445 भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें देवी भागवत महापुराण में द्वादश अध्याय में श्लोक संख्या 13 से लेकर के श्लोक संख्या 17 तक आपके सम्मुख बताने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव जी को समझाने पर शिव जी कामाख्या में माता भगवती की तपस्या में लीन हो जाते हैं। माता प्रसन्न होती है, उनको दर्शन देती हैं। इसको प्रस्तुत किया गया है, तो आइए माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम करते हैं। शिववाच अत्रैवाहं तपसोग्रं चारिष्ये सुसमाहितः तथापि कथितो अप्येवं युवाभ्यामपि चाधुना। श्री महादेववाच इति युक्त्वा सा शिवा शान्तस्तपस्तेपे समाहितः कामरूपे महापीठे ध्यायन्स्तां परमेश्वरे। ब्रह्मा विष्णुश्च तत्रैव महापीठे तथा स्थिताः समाहित मनस्तीव्रं चचार परमं तपः। बहुकाले गते देवी प्रसन्ना जगदम्बिका प्रत्यक्षा भूजगन्माता तेषां त्रैलोक्यमोहिनी। प्रोवाच चा महादेवी किं ते अभिलषितं वद। शिववाच यथा हि कृपया पूर्वं स्थिता मद्गेहिनी स्वयं तथैव हि पुनश्चापि भव त्वं कृपेश्वरी भवतं कृपेश्वरी। भगवान शिव जी कहते हैं कि नारद जी ध्यान दो। आपके द्वारा विष्णु जी को जब बताया गया कि भगवान भोलेनाथ ने आपको भी शाप दे दिया है, तो ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पर आते हैं। मुझे रोते हुए देखकर मुझे बहुत समझाते हैं। मैंने उनसे उपाय पूछा, क्या करूं, कैसे मुझे मेरी प्रिया मिलेंगी। तो उन्होंने कहा इसी काम रूपी आश्रम जो कामाख्या, यहीं पर तपस्या करिए और यहीं आदिशक्ति भगवती प्रकट होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिव जी कहते हैं मैंने संकल्प कर लिया, अब मैं यहीं रहकर स्थिर चित्त होकर उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है, ब्रह्मा और विष्णु ने। श्री महादेव जी कहते हैं इतना कहकर शिव जी ने काम रूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन माता ने त्रैलोक्य मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि हे शिव, आपकी क्या अभिलाषा है, बताओ मुझे। शिव जी बोले, हे परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहें, यही मेरी अभिलाषा है। यही मुझे वरदान दीजिए, यही मुझे वरदान दीजिए। तो आपने श्लोक संख्या 17 तक सुना। इसके आगे अगले परिच्छेद में बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।